जगत की अजब तस्वीर देखी। मेरे महान पुरुष इस भारत देश में जाके देखे मेरे भैया, हमारे आप जैसे आदमी सुबह मजदूरी करते हैं, शाम को आटा लाते हैं, अपने बच्चे बीवियों का पेट पालते हैं, सुबह की फिर सोचते हैं कैसे भोजन आज हमें नसीबा होगा। कोई सुखी नहीं संसार भारत देश में। मैंने जगह की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। मेरे भैया, इस भारत देश में बड़ा परिवर्तन है। आज के संसार में कोई सुखी नहीं। किसी के पुत्र है तो अपने पुत्र से दुखी है, कोई बेटा अपने बाप से दुखी है, कोई सुखी संसार में नहीं है। हिंदुस्तान बेड़िया दसान। मेरे भैया, मैं आपको एक बात बताएं। एक बार मिश्रिक परिक्रमा में मेला चल रहा था। एक बूढ़ी माताएं हमारी हती, उनकी कोंछे से लैया बिथर गई। उन्होंने लैया को भल लिया और जवाब दिया, मैया पाए लागे गलती सो माफ करो। जितने हमारे मेरे भाई थे सभी ने सोचा यहाँ पे भी कोई देवता का स्थान है। हिंदुस्तान बेड़िया दसान। कवि कहता है क्या, ये भारत शान पे मरो है। भैया, किसी दिन इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई मेरे भारत देश की। भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई मेरे भारत देश की। लला विशाल, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई अमर कर गई झांसी। आप लोगों ने लक्ष्मी बाई का नाम सुना होगा। हमारी माताएं बहनें वीरांगनाएं इस देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मी बाई अमर कर गई झांसी। और हंसते हंसते भगत सिंह ने, हंसते हंसते भगत सिंह ने डाल गले में फांसी। हंस के जान तो दई, इज्जत नहीं गई मेरे भारत देश की। ये मेरा भारत देश 1947 में आजाद हुआ था। नहीं तो हम और आप इस समय अंग्रेजों के गुलाम होते मेरे दोस्तों। लेकिन बड़े बड़े महान नेताओं ने इस देश को आजादी दिलाने अपने अपने जीवन दान को सहयोग कर दिया। और चंद्रशेखर भगत सिंह ने काम करो एक न्यारो। भैया, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह काम करो एक न्यारो। सांबली दिल्ली में जाके, सांबली दिल्ली में जाके दुल्हन ने बम डारो।
के बदला लयो हे, इज्जत नहीं गई मेरे भारत देश की। मेरे भैया, पहले के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने हमारे महान पुरुष नेता थे जिन्होंने अपने देश को आजादी दिलाई। हम और आप स्वतंत्र इस समय घूम रहे हैं, लेकिन आज के नेताओं की बात कही जाए, बड़ी मतलब की दुनिया हो गई। मतलब के बिना किसी कोई का किसी का, क्योंकि कभी कहता है मतलब के बिना आपके पैसा है तो आपके भाई हैं, आपके परिवारी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, और आपके पास अगर कोटी पौड़ी नहीं है तो कोई नहीं साथी। मतलब के बिना कोई किसी का ना है प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी का ना है प्यारा। उदाहरण समझे मेरे दादा लोग, जब तक बैल चले निजहर में तब तक डारी चारा। भैया, आप 2 बैल पहले रखे हो, वही बैल 10 बीघा खेती जोतते हैं आपकी, तो आप उनकी खातिर करोगे। जब उनसे काम नहीं होता भैया, जब तक बैल चने निजहर में तब तक डाली चारा। और पूरा भये तो दे कसायन, और गर्दन चले रहो आरारे। मतलब के बिना कोई किसी का ना है प्यारा। मैंने भी देखा इस भारत देश में भैया, और मेरे मतलब के इस दुनिया में और कोई नहीं निहारा रे। मतलब के बिना कोई किसी का ना है प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी का ना है प्यारा। आपके पास पैसा नहीं, आपके पास धन दौलत नहीं, आपका साथी इस भारत देश में कोई नहीं। बड़ा परिवर्तन आ चुका है इस कलयुग देश में भैया। बने बने के चेहरों पे लाखों निशान होते हैं, बने बने के चेहरों पे लाखों निशान होते हैं, और जब बने बिगड़ जाते तो दुश्मन हजार होते हैं। बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास में होता है, और छूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास होता है। हमारी इस महान पुरुषों ने, पहले के नेताओं ने भारत देश को आजादी दिलाने में अपने शरीर को कुर्बान कर दिया, लेकिन आज के नेताओं की तरफ देखा जाए, वोट मांगने की जब जिस समय स्थिति आती है तो क्या कहते हैं, तुम्हारे गांव की मैं आरसीसी को तोड़ा के कच्ची बनवा दूंगा। मेरे भैया एक बात बताएं, एक बार एक मंदिर में पुजारी ने एक भक्त से जवाब दिया, क्या मेरी पूजा के लड़ुआ। पुजारी बोला, भक्ता मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ। पूजा ने जवाब दिया, तुम्हारी पूजा के जो लड्डू होते गणेश खा गए। भक्त ने जवाब दिया, वाह भाई वाह, गणेश तो बड़े चतुर निकले।
हमारे जितने सारे लड्डू थे गणेश ने खा लाओ भैया। मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। भक्त ने कहा कैसे खा गए? तो पुजारी बोले जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, जैसे भारत के नेता पूरा। पुजारी ने जवाब दिया जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। भक्त ने जवाब दिया अच्छा वो कैसे? बत्ती वालों ने बत्ती के तीनों भेष खा गए, बत्ती वालों ने महाराज ये मैं नहीं कहता हूँ, ये समाज कह रहा है। बत्ती वालों ने बत्ती के तीनों भेष खा गए। और क्षमा करना दादा लोग, आंगनबाड़ी की दरिया प्रधान खो गए, आंगनबाड़ी की दरिया। कोई प्रधान बैठे हो तो भैया नाराज मत हो, हम बकता है, हम बकत ज्यादा है। आंगनबाड़ी का सतुआ बस प्रधान खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ। तासी मेरे नौजवान साथियों, इस भगवान की कथा पे गौर करो। अभी में प्रसंग चल रहा था, परीक्षित का जन्म हुआ जिस समय महाराज उम्र 11 वर्ष की हुई। पांडव जितनी थी, महाराज परीक्षित को सोचा मेरा पौत्र, यानी पौत्र का मतलब पोता, मेरा पोता जिस समय सियाना हो गया, अब हमें इस हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बना देना चाहिए। तो धर्मराज जी ने अपना सर के मुकुट को उतारा और परीक्षित के सर पे रख दिया। बचपनी उम्र थी और बचपनी आयु में हस्तिनापुर का युवराज महाराज परीक्षित को बना दिया पांडवों ने। पांचों पांडव हिमालय पर्वत पे चले गए मेरे दादा। जिस समय महाराज परीक्षित राजा बने तो सारी प्रजा में जय जयकार होने लगी। राजा हो तो मेरे महाराज परीक्षित जैसा हो। क्यों? जो राजा अपनी प्रजा को दुख देता है, दंड देता है, वो राजा कहलाने के लायक नहीं होता। क्यों? कभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है क्या? जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन पयवसी नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। भैया ओरे जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, अरे सोन पयवसी नरक अधिकारी, सोन पयवसी नरक। भैया जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप माने राजा। जो राजा अपने प्रजा को दुख देता है, दंड देता है, उसको नरक में ठौर भी नहीं मिलता है। लेकिन ओरे जाके यहाँ चरण भवानी, अरे जाके यहाँ चरण भवानी, अरे सोने जसर समाधान।